मेरा गुमान है आप में से सब लोगों को सारी दुआएं याद नहीं। नए कपड़े पहनने की दुआ, चांद देखने की दुआ, टॉयलेट में जाने की दुआ, मस्जिद में जाने की दुआ, बिस्तर पे आने की दुआ, खाने के बाद की दुआ, ये जरूरी नहीं है कि सबको याद हो, लेकिन दुरूद शरीफ सबको याद हो। वजह यह है कि कोई पंज वक्त नमाजी है, कोई वीकली नमाजी है, कोई ईयरली नमाजी है। जो कोई भी नमाजी नहीं है तो कब्रिस्तानी नमाजी है। कोई भी नमाज ऐसी नहीं जो दुरूद से खाली है। जुमा की नमाज आखिरी में दुरूद पढ़िए, जोहर की नमाज फर्ज हो आखिरी में दुरूद पढ़िए, सुन्नत आखिरी में दुरूद पढ़ो, तरावी आखिरी में दुरूद पढ़ो, ईदैन की नमाज दुरूद पढ़ो। कमाल तो यह है कि जो असल में नमाज नहीं है, उर्फ में कहते हैं नमाज, नमाज जनाजा, उसमें भी आखिर में दुरूद पढ़ो। चाहे पंज वक्त नमाजी हो, चाहे वीकली नमाजी हो, चाहे ईयरली नमाजी हो, चाहे कब्रिस्तानी। अगर दुरूद याद नहीं है तो पढ़ेंगे क्या? इसलिए मेरा गुमान है कि आप सबों को दुरूद याद है। जब याद है तो लजाते क्यों? जब याद है तो शर्माते क्यों? जब याद है तो आवाज बचाते क्यों? जब याद है तो फिर इग्नोर क्यों करते हैं दावत मोहब्बत को? कोई दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक दुरूद ना पढ़ा जाए। ये तो बहुत बड़ा अलमिया है। हम में से बहुत सारे लोगों को अब तक सही अजान भी याद नहीं, तकबीर भी याद नहीं, दुआए कुनूत याद नहीं, दुआए मासूरा याद नहीं, नमाज की नीयत अरबी में याद नहीं। और अगर याद है तो अजान देने में शर्म, तकबीर कहने में शर्म, नारा लगाने में शर्म, जवाब देने में शर्म। जहां शर्म की जरूरत थी वहां बेशर्म हो गए, जहां इश्क के इजहार की जरूरत थी वहां बखील हो गए। खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है, वहां न शर्म की जरूरत थी। माँ नीचे है बेटा ऊपर है, यहाँ न शर्म की जरूरत थी। बाप नीचे है बेटा ऊपर है, तेज आवाज है, यहाँ शर्म की जरूरत थी। मैंने जो इतनी तमहीद बांध लिया है अब आप लोग समझ गए होंगे। जब याद है तो पढ़िए जोर से अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। एक शेर में पहले नाद का सुनाता हूँ, बिल्कुल आप लोग रिलैक्स में रहेंगे। इतनी नेकियां जमा हो गई हैं कि अब आपको जरूरत ही नहीं। आदमी खाना कब नहीं खाता, इनकार करता है जब पेट भरा रहता है। रूह अफ़ज़ा का शरबत पी लो, नहीं पीऊंगा। कब? जब प्यास बुझी रहती है। आओ भाई सो जाओ, नहीं यार बहुत सोया हो। तो बाप को दावत दी जा रही है, कब जिक्र करना है कब नहीं करना है, फिर भी नहीं कर रहे। इसका मतलब है नेकियां बहुत ज्यादा आपके पास जमा हो गई। ठीक है, रहिए, बस मरने का इंतजार कीजिए, सारी फुटानी खत्म हो जाएगी। हाँ फुटानी खत्म हो जाएगी, टेढ़ापन अकड़ूपन जो है सब खत्म हो जाएगा। मौलाना लोगों का जुब्बा अमामा सब उतर जाएगा और आपका जींस और टी शर्ट भी उतर जाएगा, सब खल्लास हो जाएगा। उस वक्त कहिएगा हाय अफसोस मैंने सब कुछ खो दिया, आया था किस लिए कर दिया क्या। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, शेर पहले सुन लीजिए।
आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, फिर भी मैं तकरीर पूरे रंग में कर सकता हूँ, चिल्ला चिल्ला, चाहे माइक फटे चाहे मेरी आवाज फटे। मैं तो कब्रिस्तान में भी तकरीर कर सकता हूँ, और कब्रिस्तान में भी जो मुर्दा होगा ना सुन्नी, नबी का नाम जब हम लेंगे तो वो सुनेगा। जो बदअकीदा होगा वो भी सुनेगा, लेकिन फर्क ये होगा, जिसको यहाँ आदत है पहले से जिक्र खुदा करने की, सुभान अल्लाह कहने की, वो तो कब्र में भी बोलेगा। और जिसको यहाँ ही आदत नहीं है तो वहां तो छटपटाएगा, उसको टेंशन होगा। दलील है इसकी, सब सुनते हैं, आप लोग जानते भी हैं। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीम आना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माही नबूवत है ऐ जलवे जालाना। कुछ लोग आंख फाड़ के देख रहे हैं, कुछ लोग आधी आंख खोल के देख रहे हैं, लेकिन सुभान अल्लाह बोल नहीं रहे, जबान लब भी नहीं हिल रहा है, या अंदर ही अंदर बोल रहे हैं, दिल ही दिल में बोल रहे हैं। याद रखिएगा, दिल ही दिल में नमाज पढ़िएगा कबूल नहीं, दिल ही दिल में कुरान पढ़िएगा कबूल नहीं। नमाज का भी मसला है कि इतनी आवाज बुलंद हो कि अपनी आवाज आदमी खुद सुने। अगर इतनी भी आवाज ना हो तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। तो दिल ही दिल में सुभान अल्लाह कहिएगा तो सवाब मिल जाएगा। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। बस चुप रहिए, आराम कीजिए, आराम कीजिए, आप लोग के पास बहुत नहीं किया, आराम कीजिए। मैं खुद सुभान अल्लाह कहूँगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद जवाब दूंगा, सारा सवाब मैं लूंगा। सवाब तो मैं ले ही लूंगा, और आप आराम से देखते रहिए। फिर हश्र में मुलाकात होगी तो पूछूंगा, हाउ आर यू माय ब्रदर। हंस रहे हैं, तब दिमाग का एक एक नट बल्टू ढीला रहेगा। क्या हमने खोया, क्या हमने पाया। जब एक नेकी के लिए जन्नत में जाने से आप रोके जाएंगे, एक नेकी कोई नहीं देने वाला, तब कहेगा यार इतना जलसा में जाते थे, मौलाना लोग कहता था बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, काश के 4-5 मरतबा और बोल दिए होते, बेड़ा पार हो गया होता। आराम कीजिए, आराम कीजिए, आराम कीजिए। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे दर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। देख रहे हैं, वो गरीब नारा लगाया और ये लोग देखते रहे, अल्लाह अकबर कहने को तैयार नहीं। सुनिए हजरात, टाइम कम है इसका मुझे ख्याल है, मुलाकात अधूरी रहेगी। ये हमारे शमसुल्लाह भाई, शमसुल भाई ने मोहब्बत की जंजीर में कैद करके मुझे आप तक पहुंचा दिया जी। एक वक्त ऐसा आया मैं आने से इनकार कर गया था किसी वजह से, लेकिन इनकी मोहब्बत ऐसी थी, या यूं कह दीजिए मेरे गौस का करम, कादरी आ गया। मुलाकात अधूरी रहेगी इसलिए कि आज रात छोटी पड़ गई जी। मजार पे जाने का तरीका क्या है? अक्सर लोग जाते हैं, कब्र को चूमते हैं, कब्र का तवाफ करते हैं, चादर में सर घुसा देते हैं। अब बात मजावर सब ऐसा है कि चादर में सर घुसा देगा, गर्दन में हाथ देगा, बोलेगा बेड निकाल 100 रुपया,
निकाल चुरा दादागिरी। आला हजरत भारत में उनके बाद से लेके आज तक इतना बड़ा आलिम पैदा ही नहीं हुआ, इतना बड़ा साइंटिस्ट पैदा ही नहीं हुआ, इतना बड़ा कलम का धनी पैदा ही नहीं हुआ। इट्स माय चैलेंज हजरात, इतना बड़ा आशिक़े रसूल पैदा ही नहीं हुआ, इतना बड़ा मुरीदे बासफा बना ही नहीं। हजरात एक वक्त आके हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को गरीब नवाज सरकार पे नाज था, एक वक्त आके जनाबे अमीर खुसरू को महबूब इलाही पे नाज था, एक वक्त ऐसा था कि ख्वाजा गरीब नवाज को ख्वाजा उस्मान हारूनी पे नाज था, और एक वक्त ऐसा आया कि बरेली के ताजदार जब सैयद आले रसूल मारा रवि के दामने करम से वाबस्ता हो गए तो पीर भी नाज कर रहा है, मुरीद भी नाज कर रहा है। बड़ा एहसान है आला हजरत का, बड़ा एहसान है आला हजरत का। अरे मेरी और आपकी क्या हैसियत है, आज तक अपने आप को न पहचान सके, अपने माँ बाप के मर्तबा को न समझ सके, अपने इमाम के रुतबे को न समझ सके, एक आलिम के मकाम और उसके रुतबे को न समझ सके। आला हजरत जो मुहक्किक भी है, मुदब्बिर भी है, मुफस्सिर भी है, मुअल्लिम भी है, मुनासिर भी है, मुजद्दिद भी है, आशिक़े रसूल भी है, नाइबे गौसुल वरा भी है। आला हजरत सरकार को तवज्जो दीजिएगा, आला हजरत सरकार को जाना सबने। अगर आप लोग थक गए तो रिलैक्स में रहिएगा। आला हजरत सरकार को जाना सबने, किस किस ने? फ्री में नहीं बताऊंगा, सवाल नहीं है बाबू, बोल लो बोल लो बोल लो सवाल। अच्छा दुरूद शरीफ अभी तक पढ़े हैं? धीरे धीरे पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस किस ने जाना? वहाबी ने जाना, देवबंदी ने जाना, राफी ने जाना, खारजी ने जाना, लेंगड़ा ने जाना, लुल्ला ने जाना, 72 फिरकाए बातिला वालों ने जाना। कोई है आला हजरत, कोई है इमाम अहमद रजा, लेकिन माना किसी किसी ने, जाना सबने, माना किसी किसी ने, पहचाना एक ने। जाना सबने, माना किसी किसी ने, पहचाना एक ने। जानने वाले में सब थे बता दिया, मानने वाले में कादरी भी है, रज़वी भी है, हबीबी भी है, अशरफी भी है, नक्शबंदी भी है। सबने माना लेकिन पहचाना एक ने, सिर्फ पहचाना एक ने। आप कहेंगे कौन? फ्री में नहीं बताऊंगा, बताऊंगा ही नहीं, आप जितना हल्का में ले लीजिए। पहचाना एक ने, वो कोई और नहीं है। न खान ने पहचाना, न शेख ने पहचाना, न अंसारी ने पहचाना, न किसी राई ने पहचाना। अगर पहचाना औलादे रसूल ने पहचाना। मरहरा के सरकार खातिमुल अकाबिर हुजूर सैयद आले रसूल मरहरवी ने पहचाना, और ऐसा पहचाना जब ही तो कहा आज बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो गया, जख्म को मरहम मिल गया, परेशानी खत्म हो गई। कौन सी परेशानी? मैं परेशान रहता था, हशर में खुदा पूछेगा आले रसूल क्या लाया है, मैं फिक्रमंद था, अब जवाब मिल गया है। अब खुदा पूछेगा क्या लाए हो, कह दूंगा बरेली से अहमद रजा लाया है।
हज़रात बहुत बड़ी शख्सियत, आला, जैसा सवाल हो जवाब हाजिर। ऐसा मुफ्ती भारत में पैदा नहीं हुआ। मैं मुबालगा से काम नहीं रहा, रियलिटी जो है बता रहा, हकीकत जो है। कोई फारसी में सवाल करे जवाब फारसी में, कोई अरबी में सवाल करे जवाब, नज्म में सवाल करे जवाब नज्म। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं मज़ार पे कैसे जाओगे, कैसे जाओगे, तरीका क्या है? फरमाते हैं कब्र को बोसा मत दो, तवाफ मत करो, किसी भी मज़ार पे जाओ, 4 हाथ दूर रहो। कितना रहो? 4 हाथ दूर रहो। सर की तरफ के पांव की तरफ, फिर मैं नहीं बताऊंगा, पांव की तरफ। अब आप लोग सोचिए, अगर भारत के तमाम मुसलमान औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले लोग आला हज़रत के फकत इस फतवा पे अमल कर लेते तो बदअकीदे हमें कब्र पुजवा नहीं कहते, हमें कब्र पे सजदा करने वाला नहीं कहा जाता। कम इल्मी की बुनियाद पे शरीयत के मिजाज के खिलाफ आपने मज़ारों पे हाजिरी दिया, हमें इल्जाम लगाया गया ये कब्र को सजदा करता है। आला हजरत ने कब्ल वक्त बता दिया, ऐसे हाजिरी दो, ईमान भी बचा रहेगा, अकीदा भी बचा रहेगा, इल्जाम से बचे रहोगे, शैतान का मुंह काला होता रहेगा। लेकिन लोग कम इल्मी की बुनियाद पे जाते हैं, क्या से क्या कर देते हैं, लेकिन लपेट में तो सब आ गए। कोई मौलाना ऐसे नहीं जाता कि चादर में सर घुसा दे, नहीं, पढ़ा लिखा बेचारा नहीं रहता, चला जाता है, इल्जाम लगा दिया, कब्र को सजदा किया, लगाया तो क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा रजा जिंदाबाद। धीरे बोलिएगा, पुलिस आ रही है। पुलिस आ जाएगी तो अल्लाह का नाम लेना बंद कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। गोली कोई चला दे तो बंद कर दीजिएगा। तो फिर अभी तो कुछ नहीं हो रहा, तो आवाज क्यों बंद है? कमाल है मेरे भाई, आला हज़रत ने सबका जवाब दे दिया, ऐसा जवाब दिया लाजवाब हो गया। तो इश्क तो कर पहले मिल जाएगी बालाई, उस शाख को मिलती है उस दर पे पजीर आई, पागल तू समझता है लेकिन है ये दानाई, संगे दरे जाना पर करता हूँ जब ईसाई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। हजरात एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप तमाम हजरात से, ये तो जलसा है गौसे पाक सरकार का, ठीक है, मैं उनकी बारगाह से फैज लेने के लिए पहुंचूंगा, इंशाअल्लाह हम लोग सब माला माल होंगे। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौलाना साहब भी हैं, हाफिज साहब भी हैं, कारी साहब भी हैं, मुफ्ती भी हैं। आप लोग बस चुपचाप रहिएगा, माने यहाँ कोई मुफ्ती आए, हाँ नारे तकबीर, मेरा गौस मुफ्ती भी है, आलिम भी, फाजिल भी, मुफस्सिर भी, कारी भी, हाफिज भी, हाजी भी, नमाजी भी, कुरान का कारी भी। तो आप कहिएगा तो बहुत लोग हैं, हाफिज तो बहुत है, 1,56,000 करोड़ हर मोहल्ले में, छोटा हाफिज, मोटा हाफिज, काला हाफिज, गोरा हाफिज, इतना बच्चा भी हाफिज, बड़ा भी हाफिज, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा मेरे गौस के जैसा कोई आज तक ना बना हाफिज, नहीं बना, नहीं बना। गौसे पाक अभी बगदाद दूर है, पहले बरेली चलिए बरेली, आपके मोहल्ले में या कहीं भी कोई हाफिज हुआ पैदा होने के बाद
कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 1.5 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, तब हाफिज बना। और कीजिएगा, यही ना होता भाई, बोलो भाई, बहुत क्लेवर रहता है, ज़हीन रहता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरह हाफिज। लेकिन मेरा रज़ा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का रज़ा, हुजूर हाफिज मिल्लत का रज़ा। अरे कोई माने न माने, मुझे किसी और दलील की जरूरत नहीं है। इंतखाब आला हजरत मुजाहिद मिल्लत और मसलक आला हजरत का सच्चा तर्जमान मुजाहिद मिल्लत। हमें मुजाहिद मिल्लत ने धामनगर शरीफ से इश्क का ऐसा रास्ता बता दिया जो डायरेक्ट बरेली को जाता है। हजरत वो आला हजरत जो बिलग्राम वालों का रज़ा, मसौली वालों का रज़ा, मरहरा वालों का रज़ा, कालपी वालों का रज़ा, तमाम दुनिया के उशाक का रज़ा। ऐसा हाफिज सब बने 6 महीने, कोई बने 1 साल। मेरा आला हजरत हम सब का रज़ा सिर्फ 1 महीना हाफिज कुरान। 1 महीना ज्यादा मैं कह रहा हूं, 1 महीना भी ज्यादा। अब गौर कीजिएगा इस पे तब ना। फर्ज और सुन्नत के दरमियान जो वक्त बचता है, इशा में या असर में या जोहर में, कितना फासला रहता है? 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, बस इतना ही टाइम था। और उसी में कुरान याद करते थे। अब अगर ये मिनटों को इकट्ठा कीजिएगा तो महीना नहीं होगा, घंटों में जो हाफिज हो 8 से 9 घंटे में, वो मेरा आला हजरत है। तो जब दुनिया में कोई आला हजरत के जैसा हाफिज नजर नहीं आ सकता है, तो गौसे आजम के जैसा हाफिज कहां? लेकिन आला हजरत जो हाफिज बने हैं पैदा होने के बाद, वो भी ऐसे थोड़े हाफिज बने थे ना, वो तो हाफिज थे ही नहीं, किसी ने खत में लिख दिया था। आज नहीं देखते पोस्टर में लिखा रहता है, हाइट रहता है इतना और अल्ताबात इतने। अगर अल्लामा ने लिखे तो मौलवी का दिमाग खराब। ये नफ्स का नाश्ता है। सिर्फ लिख दे मौलाना समीर उद्दीन, कैसे ने पोस्टर छपाया, आगे पीछे कुछ नहीं लगाया, सब नफ्स का नाश्ता है। ये नफ्स का नाश्ता है, मोटा हो जाता है। हजरात सब हाफिज हो पैदा होने के बाद। अब मेरा गौस आय हाय, कहाँ मिलेगा ऐसा हाफिज जनाब, कहाँ मिलेगा? रिकॉर्ड बन गया, तारीख बन गई। जिस दिन उस्ताद के सामने गए पढ़ने के लिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस्ताद चुप, मेरे गौस स्टार्ट। सूरह फातिहा मुकम्मल, सूरह बकरा मुकम्मल, तीसरा पारा दूसरा पारा मुकम्मल। एक बैठक में 18 पारा सुना दिया। ऐ शहजादे याद कहाँ किया? पहली बार तो दर्स का माए इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी माँ के शिकम में पल रहा था, माँ कुरान पढ़ रही थी, मैं सुन रहा था। याद हो गया? ऐसा हाफिज कुरान मेरा गौस। अच्छा ये एक तरह उनका पावर क्या है, मुख्तसर बता दे रहा हूँ पावर क्या है। मेरा तो ज़मीरुद्दीन भाई, मेरा अकीदा है कि जिस घर के दरवाजे पर सिर्फ गौसे पाक के हवाले से एक बोर्ड लिख के लगा दे, ये मकान गौसे आजम सरकार का है, जिन्नात का बाप भी नहीं घुसेगा, जिन्नात का परदादा भी नहीं आएगा। मैं साबित करूंगा ना, आप है क्या फ्री में? अच्छा आप लोग सुभान अल्लाह कहते कहते थक गए क्या?
फूल शबनम की बात करते हैं, फूल शबनम की बात करते हैं, सब्ज़ मौसम की बात करते हैं। ये गौसे पाक के नाम का जलसा बहुत दिनों से हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है, हो रहा है, होता रहेगा इंशाअल्लाह, होता रहेगा। लेकिन जलसा कौन करता है? सब थोड़े ही कर पाता है। फूल शबनम की बात करते हैं, सबसे मौसम की बात करते हैं, जन्नती लोग की मोहब्बत से चुपे 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 चुपे, मैं सांस रोक के कर रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवाब मिला कि नहीं? मैं आपको दिखाने के लिए, सुनाने के लिए नहीं बोला हूँ, इबादत की नियत से बोला हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे सवाब मिला, आप लोग देखते रह गए। फूल शबनम की बात करते हैं, सबसे मौसम की बात करते हैं, जन्नती लोग की मोहब्बत से, जन्नती लोग की मोहब्बत से, गौसे आजम की बात कर। मिसरा याद आ गया था, मैंने आपको सुना दिया। हुआ ये कि आप लोग तो सुने होंगे, मैं बता दे रहा हूँ, सुने होंगे कि वो एक लड़की थी जो नहा करके छत से बाल सुखा रही थी, किडनैप न कर दिया उसका कौन? जिन्नात गायब कर दिया। आप लोग सुने होंगे। अब माँ बाप तो भाई परेशान होंगे, बिटिया कहाँ गई, बिटिया कहाँ गई, बहुत इधर उधर तमाम रिश्तेदारों में मालूम किया, कहीं पता नहीं चला। तो देखा कि बड़ा परेशान है, तो दूसरे ने क्या दिया, कहिए क्या हाल है, कहीं पहाड़ होगा, बोला ऐसी सी बात है। बोला तो इतना परेशान क्यों है? कमीने आदमी, बेटी गायब हो गई है, आबरू का सवाल है, इज्जत दाव की लगी हुई है, खानदान के मान मर्यादा की बात है, बाप को टेंशन नहीं होगा? बगदाद में टेंशन? अरे बगदाद में कैसा टेंशन का मतलब? कहा गौसे पाक जिंदाबाद, गौसे पाक जाओ खानकाह कादरिया में हर दर्द की दवा है, हर मसले का हल है। ठीक बोल रहे हैं। गया क्या हुजूर ऐसी सी बात है? तो चूंकि वो नबी के नवासे हैं, नबी के नवासे हैं, वो तो बांटने ही के लिए पैदा हुए हैं। मुश्किल कुशा के सदक़े में मुश्किल कुशा, यूं कह लीजिए मुश्किल कुशा का हर शहज़ादा मुश्किल कुशा। तो क्या बात है हुजूर, ऐसी सी बात है, बेटी गायब है, बस निगाहे विलायत उठी। फरमाते सुनो, फला इलाके में चल जाओ, गालिबन करह के इलाके में, और वहां जाके हिसार करना, लकीर खींच देना। अब मैं जो बताता हूँ ये पढ़ते रहना, अब बीच में खड़े हो जाना, बस पढ़ते रहना। फिर क्या होगा उसको? बोला जिन्नात आएंगे, जिन्नात आएंगे और तुमको डराएंगे, तुम डरना मत, तुमको टच ही नहीं करेगा। ये हिसार जो है ना, इसका दूसरा नाम है तुम्हारी जबान में डोंट टच मी, वो छुएगा ही नहीं तुमको, जो करेगा बाहर करेगा, तुम डरना मत। आखिर में जिन्नात का बादशाह आएगा, वो तुमसे पूछेगा मुद्दा, तुम बता देना। तो ठीक है, जहाँ सरकार वैसे पाक ने बता दिया था, आया सरकार ने जो दुआ बताया था पढ़ करके लकीर खींच लिया, बीच में खड़ा बस पढ़ना शुरू किया, फटाफट जिन्नात सब आने लगा। ऐसे ऐसे डरावना चेहरा लेकर के आदमी हालत पर अंदर है और लग रहा गिर जाएगा, कांप रहा हाँप रहा है, लेकिन फिर वैसे पाक की याद आ रहा है ना, उन्होंने कहा था टच नहीं करेगा, बस खड़ा रहा, देखा आया जिन्नात का बादशाह। कहा हुजूर आपने मुझे आने पे मजबूर क्यों किया, मसला क्या है? कहा कि मसला ये है मेरी बेटी गायब है, कहीं नहीं पता चला। बस बादशाह जो जिन्नात था हुक्म दिया तलाश करो उसकी बेटी कहाँ है। जिन्नात का तो पावर जानते ही हैं, मिनटों में यहाँ सेकंड में कहीं और। कभी कभी ज़मीर भाई सोचता हूँ कि
3-4 जिन्नात मेरे कब्जे में होता तो उसी को मैं कहता ये ट्रेन और प्लेन का लफड़ा क्या है, शमसुल भाई ने दावत दिया है, जाना है बालेश्वर, पहुंचाओ, बस आंख बंद करो, आंख खोलो, हाजिर। सब फैल गए, तलाश में लग गए। जानते हैं फटाक से ना पकड़ा गया, पकड़ा गया किडनैप किया था। कहाँ मालूम है कहाँ पकड़ाया? मैं बताऊंगा फ्री में। आप है क्या? बगैर सवाब लिए मैं आगे बढ़ूंगा। चाइना में, चीन में पकड़ाने गया, फरमाते उठा के लाओ। लड़की को भी लाया गया, उसको भी। तो कहा ये मेरी लड़की है। ठीक है, अरे तुम इसको पकड़ा कर, इसको परेशान क्यों किया? तो बोल रहा है मुझको अच्छी लगी, पसंद आ गई, मैंने उसको उठा दिया। अब जो जिन्नात के बादशाह ने जो कहा था, बस यही मुझको सुनाना था। कहा कि बेवकूफ, तूने कहाँ हाथ लगा दिया? अरे तूने देखा नहीं वादी किसकी है? तूने देखा नहीं इलाका किसका है? अरे तुझे मालूम नहीं ये सरकार अब्दुल कादिर जीलानी के ज़ेरे साया रहने वाले हैं। और गौसे पाक जो है वो सिर्फ इंसानों के पीर नहीं है, जिन्नात के भी पीर है। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने हाथ लगा दिया, कत्ल का हुक्म दिया, कत्ल किया गया। मतलब ये जहां मेरे गौस का नाम होगा जिन्नात नहीं आएगा। ये पावर है गौसे पाक सरकार के नाम में। बातें तो बहुत हैं, मैं घड़ी को भी देख रहा हूँ, 1:30 बज गया है, 1:30 बजा है। मैं अभी तो मुशायरा भी बाकी है, लेकिन इसका क्या मतलब मैं जा रहा हूँ क्या? आप लोग हल्के में ले रहे हैं क्या? अरे हम लोग का वजन हल्का है ना, लेकिन फख्र है कि मुरीद हूँ बड़े पीर सरकार का, मुरीद हूँ। तो कहिएगा तुम पैदा हुए बिहार मधुबनी में, रहते हो कलकत्ता में, मुरीद हुए बरेली में, और तुम कैसे कर? तो तुम्हारे पीर सरकार ताजुल शरिया है और तुम कैसे कहते हो कि मैं गौसे पाक का मुरीद हूँ? तो मैं ये भी कहूंगा, आप में से कौन हबीबी है? मुजाहिद मिल्लत सरकार का कोई मुरीद है? कोई ना कोई तो होगा। तू तो कहता है गौसे पाक के मुरीद है, हुआ था या ये कैसे होगा? आसान जवाब है हजरत, ये जो पीराने एज़ाम है, सरकार आला हजरत और मुफ्ती आज़म हिंद सरकार हो, सरकार ताजुल शरिया हो, या सरकार मुजाहिद मिल्लत हो, बिलग्राम वाले हो, मसौली वाले हो, ये सब जो मुरीद करते हैं तो बस इतना ही फर्क रहता है, हाथ रहता है मुजाहिद मिल्लत का, साथ होता है गौसे आज़म सरकार। हम लोग गौसे पाक के मुरीद हैं। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। हजरत गौसे पाक सरकार का क्या कहना, क्या कहने। आज के लोगों का मिजाज बड़ा खराब है। अगर मस्जिद का इमाम नीलन का कुर्ता पहना, परेशानी मुख्तलिफ, सबको नहीं, कुछ लोगों को। अगर मदरसे का कोई मौलाना 4 व्हीलर लिया, इंक्वायरी स्टार्ट, लाया कहां से? 7-8 हजार 10 हजार कमाने वाला। यानी आप पहने कोई बात नहीं, इमाम पहने प्रॉब्लम। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, कुछ लोग तो पेश करते हैं, हाँ, कुछ लोग पास कर जाते हैं। यही मसला हर दौर में रहा। एक आदमी गया तो गौसे पाक सरकार का मुरीद ही था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कपड़े की दुकान पर जाके सीधे कहता है तुम्हारी दुकान में जो सबसे कीमती कपड़ा वो निकालो। तो जानते हैं कि मेरे जैसा आदमी अगर रायमंड के शोरूम में चला जाए और मैं कह दूं निकाल तेरी दुकान में जो सबसे कीमती कपड़ा है, तो दुकानदार सेल्समैन निकालेगा, बाद में पहले मुझको देखेगा, भाई लेने वाले को देखेगा कि नहीं, औकात क्या है। तो इसमें कभी कभी लोग फेरा में भी पड़ जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग छुपे हुए रुस्तम रहते हैं। सही बोल रहा हूँ, रहेगा ऊपर से कुछ, अंदर से कुछ, भारी भरकम रहेगा। यही वजह है कि भारत में एकलौता एक ऐसा मर्द कलंदर गुजरा है जिनके मलबूसात को देख के, अदाओं को देख करके अच्छे अच्छे लोग अक्ल के मारे
दम खुद रह जाते थे, स्वीकार नहीं करते थे, और इश्क के बंदे फौरन दामने करम से वाबस्ता होते थे। वो कपड़ा क्या था? पाजामा नहीं, तहबंद है, आजिज़ीन के सारी का पैकर है। ऐसा मर्द कलंदर को याद नहीं, मेरा मुजाहिद मिल्लत जो पहचाना पहचान लिया। कौन पहचानेगा मुजाहिद मिल्लत सरकार को जो हमेशा तहबंद में रहते हैं? कौन पहचानेगा जो गरीबों की झोपड़ी में मेहमान बनते हैं? कौन पहचानेगा जो कभी पालकी में सफर करते हैं, जहां आपका तसव्वुर नहीं वहां मुजाहिद मिल्लत सरकार कदम रंजा होते हैं? अरे आप क्या पहचानेंगे, हम क्या पहचानेंगे? अरे वो सरकार आला हजरत को हुजूर सज्जाद आले रसूल ने पहचाना है, और मुजाहिद मिल्लत को मेरे आला हजरत ने पहचाना है। फखर करो मेरे दोस्त, फखर करो। बात आ गई थी। अच्छा वो सो रहे हैं क्या आपके पीछे? अस्सलाम वालेकुम, मत सोइएगा। आंख बंद करके बगदाद पहुंचे हुए थे। हाँ, तस्वुरात में पहुंचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आंख बंद करना भी अभी जरा खतरा है। नहीं समझे? ऐसा लगेगा कि सो गया, नहीं समझे? और मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा कि यहाँ पे कोई सोए। बहुत नींद आ जाए, इसके अंदर घुस जाइए। मच्छर अगर काटे तो सीधे घर मत जाइएगा, कब्रिस्तान चले जाइएगा, कोई नहीं जगह नहीं जाएगा। यहाँ पे सोइएगा, सोइएगा तकरीर रोक दूंगा, मैं सुना दूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। ये सोने के लिए मैं उठाने के लिए बोला था, वरना मैं नहीं पढ़ता। ठीक है, तो गया कपड़ा खरीदने के लिए, तो कहा कि ये बतलाओ ये कपड़ा तुम किसके लिए लोगे? कहा कि मैं अपने पीर के लिए लूंगा। तो उसने दिल बोला भी नहीं, सिर्फ सोचा, दिल में सोचा। पीर फकीर कहीं इतना कीमती कपड़ा पहनता है? सिर्फ सोचा दिल में, बस एक लोहे की लाई दर्द से बेकरार छटपटाने लगा, तड़पने लगा, बिलखने लगा। फिर देखा इसको आराम नहीं मिल रहा। क्या देखा? जाओ खानकाए कादरिया, गौसे पाक सरकार की बारगाह में ले जाया गया। तो अभी सरकार गौसे पाक ने पूछा नहीं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ना ये सब कौन पूछता है जिसके अंदर कुछ न हो। आज भी डॉक्टर सब जो है, डॉक्टर कोई होगा तो मेरा मुखालिफ हो जाएगा। अभी का जो डॉक्टर है, आप जाइएगा तो क्या कहेगा जानते हैं? एक्सरे करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, खून जांच करवाओ, ब्लड टेस्ट करवाओ, ये वो ढकान। अब कंप्यूटर जो रिपोर्ट देगा उसी को देख के कहेगा पेट में पत्थर है, आंख में मोतियाबिंद है, उंगली टेढ़ी है, हथेली में पत्थर है, उसको देख देख के कहेगा। और पहले के जो हुक्मा होते थे तभी वो क्या करते थे जानते हैं? न एक्सरे, न अल्ट्रासाउंड, न ब्लड टेस्ट, नब्ज पकड़ा, बस नब्ज पकड़ा, बीमारी बताया। बस नब्ज को पकड़ा, बीमारी बता दिया, ये होता है, ये होता है, ये होता है। फनकार वो है ना, मेरे गौसे पाक ने पूछा नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। बस जो ही आदमी गया, मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, तवज्जो उसके सुनिएगा, फरमाते हैं अरे नादान, अरे तूने ये सोच कैसे लिया कि अब्दुल कादिर इतना कीमती कपड़ा पहनता है अपनी मर्जी से? नहीं, अब्दुल कादिर उस वक्त तक न पहनता है, न खाता है, न
पीता है जब तक कि मेरे रब का हुक्म न हो जाए। ये है सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। सुनिए, मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, सरकार गौसे पाक की बारगाह में चले गए हैं। उनका मजार शरीफ कहाँ है? बगदाद शरीफ में। कहाँ है? बगदाद शरीफ। और मौला अली का मजार शरीफ कहाँ है? इराक में ही नजफ अशरफ जगह का नाम है। इमाम हुसैन सरकार का मजार कहाँ है? इराक में। इराक में ही करबला सिटी है, वहीं उनका मजार है। तो आप तो पहुंच गए बगदाद। अब चलिए नजफ अशरफ मौला अली सरकार की बारगाह में बिल्कुल न्यूट्रल होकर के जो मैं पैगाम दे रहा हूं उसको सुनिएगा। हालात बहुत खराब है, तरह तरह के फितने जन्म ले रहे हैं। मौला अली का नाम ले ले करके लोगों को राफजी बनाने की तहरीक चल रही है। हाँ, अब कुछ तो ऐसा पढ़ने वाला है जो असल में अली जो है ऐन से तो पढ़ने वाला है जो अलीफे से पढ़ता रहता है। अली ले 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 तौबा और उसी पे पागल रहता मजमा। नहीं समझे? ये असल में शियों की चाल है। उनका नाम का सहारा लेके लोगों को गुमराह करने के चक्कर में है। लेकिन खुदा चाहे तो हम लोग गुमराह नहीं होंगे। पूछे कैसे? हम लोग मुजाहिद मिल्लत के मानने वाले हैं, हम लोग आला हज़रत सरकार के मानने वाले हैं। हम नारा जरूर लगाएंगे, मौला अली का भी लगाएंगे, लेकिन सिर्फ उनके नाम का नारा नहीं लगाएंगे, नबी के चारों यार का नारा लगाएंगे। सुनिए, अगर कोई आदमी कहता है उसकी बातों पे मत जाइएगा। मैं जो कह रहा हूं इसको सवाल बना करके किसी बड़े से बड़े आलिम से पूछिएगा कि तमाम अंबिया मुरसलीन के बाद दुनिया में जिनका मर्तबा सबसे ज्यादा बुलंद है अंबिया मुरसलीन के बाद, वो कौन है? वो कौन है? तो मुहक्किकीन मुहद्दिसीन कहेंगे वो कोई और नहीं है, नबी के तमाम सहाबियों में सिर्फ एक है जिन्हें हजरत अबू बकर कहा जाता है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला कहा जाता है। कौन अबू बकर? जो गार में भी साथ है। अच्छा इधर वाले, अच्छा आप ठीक 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 नहीं ठीक ठीक है। हालांकि सुभान अल्लाह जोर से बोलने से हा हा बड़ी है के साथ बोलिएगा तो गले का जो मर्ज होगा वो भी खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह बोलिएगा तो नहीं, सुभान अल्लाह, बीमारी भी खत्म, फेफड़ा का मर्ज भी दूर हो जाएगा। वो जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला जो गार में भी साथ है, मजार में भी साथ। क्या नसीबा है जनाब, क्या नसीबा है जिनकी बेटी नबी के निकाह में है, जिनके एसार का ये आलम है कि जब इस्लाम को जरूरत पड़ी है तो घर का घर नबी के नाम पे कुर्बान कर दिया। रिलैक्स, टाइम नहीं है हजरात। इनके बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के बाद तमाम सहाबा में कौन है सबसे ज्यादा अजमत वाले? मैं बताऊंगा, अपनी तरफ से नहीं, वो कोई और नहीं है। अच्छा आप लोग बतलाइए, जमजम भाई, जमीरुद्दीन भाई, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, 1053 करोड़ तकरीर सुनते रहते हैं और सुनते ही रहेंगे। सैयद सब आ गए, आप लोग मत उठिएगा। नहीं नहीं नहीं, आप लोग उठिएगा नहीं, घटा हो जाता है, उठने के बहाने लोग चले जाते हैं। आप लोग बैठे रहिएगा। नारे तकबीर, आप लोग उठ गए लेकिन जाइएगा नहीं। नारे तकबीर। अच्छा जोर से मत लगाइएगा, पिंडाल फट जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, आशिकाने आला हजरत, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले। हाँ माशाअल्लाह, तशरीफ
हुआ, मैं बैठ गया हूँ, रिलैक्स, बस चंद मिनटों की मैं जहमत आपको दे रहा हूँ। सुनिए, आप लोग जैसे मान लीजिए उड़ीसा का सीएम अगर बालेश्वर आए तो उसके लिए क्या इंतजाम होगा? कोई भी इस रास्ते से नहीं जाएगा, ओनली सीएम। ओके, ठीक बोला ना? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर पीएम साहब आ जाए उड़ीसा में, क्लियरेंस चाहिए, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई रिक्शा नहीं है, बिल्कुल क्लीन। मेरी बात समझ में आ रही है? कभी कभी डीएम भी जो होता है, एमएलसी उसके लिए भी कुछ इंतजाम रहता है, आगे आगे पुलिस की एक जीप दौड़ती रहती है, गाड़ी ऐसे से करता रहता है, लेकिन सीएम पीएम के लिए अलग इंतजाम होता है, समझ गए? पूरा कई थाने के पुलिस होल मिल करके एकदम क्लीन किए रहते हैं, एकदम कितना। पीएम आता है तो जांच पड़ताल के साथ इस रास्ते से गुजरेगा, ठीक है, अचड़ा है हटा दो, कचरा है हटा दो, लफड़ा है हटा दो, बिल्कुल क्लीन। पीएम साहब की गाड़ी के चक्कर में ब्रेक न लगे, यही ना भाई? अमेरिका का कौन था भाई जो बेटा मारा गया, जो कोरोना लेके आया था, ट्रम्प। ये जो आया था इंडिया में, जानते हैं एक दिन में जितना खर्च उसकी जात में हुकूमत हिंद ने किया है, समझ गए? अगर वो भारत के लोगों पे खर्च कर देता तो समझे कितने गरीबों का भला हो जाता। क्या पूरा इंडिया ही क्लियर कर दिया, एयरपोर्ट से लेके वो आया था, हवाई जहाज भी अलग, बहुत कुछ था। बस यही सब होता है हजरात। पूरी दुनिया में कोई ऐसा मर्द पैदा नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसके लिए आला ओहदे पे होगा तो रास्ता क्लियर होगा, अफरा लफरा खत्म हो जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने एक ऐसे मर्द कलंदर को पैदा किया है, सिर्फ एक है, सिर्फ एक, जिनका मर्तबा यह है कि जब वो किसी रास्ते से गुजरते हैं तो शयातीन रास्ते को खाली कर देते हैं। वो कोई और नहीं है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला। और उनकी शान, मेरे नबी फरमाते हैं, मैं तो खातिमुल नबिय्यीन हूँ, मैं तो खत्मुर रसूल हूँ, मैं तो खातिमुल अंबिया हूँ। मेरे बाद कोई नबी रसूल नहीं आएगा, अगर आता तो मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होते। जरा जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह बोले ना भाई। और उनके बाद किनकी अजमत है? दामादे मुस्तफा सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। जब ही तो नबी की दो बेटियां यके बाद दीगरे उनकी निकाह में आती हैं, जिनके शर्म हया का ये आलम है। नबी फरमाते हैं उस्मान वो है जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। यही मर्तबा है। उनके बाद फातिह खैबर मौला अली दामादे मुस्तफा सरकार हसनैन करीमैन के अब्बा हुजूर सैयदा के शौहरे नामदार मौला अली है। अब अगर कोई सिर्फ उनका नाम लेके नारा लगाए और किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे तो न यहाँ भी बर्बाद रहेगा, वहाँ भी बर्बाद रहेगा। मेरे आला हजरत ने कह दिया है हम सुन्नी हैं, मेरे एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरी हाथ में सहाबाए किराम। इसलिए जब मौला अली का नारा लगे तो नबी के चारों यार का नारा, और ऐसे लोगों से बचने की कोशिश कीजिएगा। कहिए इंशाअल्लाह। हजरत आ गए हैं, मेरा टाइम हो गया है, थोड़ी देर आप लोग तो चाह रहे हैं कि मुखर्रिर सब इंतकाल कर जाए, सलाम हो जाए, घर जाकर सो जाए। मैं ऐसा नहीं है, बस ऐसे ही मैंने कह दिया। अल्लाह ताला आप लोग इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। सरकार गौसे पाक सबको देख रहे हैं। अच्छा देख रहे हैं तब इतने हल्की आवाज में अल्लाह ने मकाम अता फरमाया। नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। अल्लाह ने उनको नवाजा गौसे पाक सरकार। हजरत मैंने तो कई मर्तबा उनकी करामत को देखा, कई मर्तबा। 1990 में 1 जनवरी को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, समझ गए? और चक्का के नीचे, बस के चक्का के नीचे मेरा दाहिना पांव था। सेकंडों नहीं लगा, मैंने या गौस का नारा लगाया।
मुझे ऐसा लगा एक हाथ नमूदार हुआ, चूंटी काटे जितना दर्द हो उतना भी मुझे दर्द नहीं हुआ, पांव की हड्डी भी नहीं टूटी, बस हल्का सा जख्म आया। मैंने कहा मेरा गौस जिंदाबाद। कई मकामात में उनकी करामतों का अंदाजा ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है। उनकी नजर का आलम जानते हैं? फरमाते हैं कि मेरे हाथ की हथेली में राई का दाना, जैसे मैं उसको देखता हूँ अल्लाह की पूरी रूह जमीन को देखता हूँ। क्या शान गौसे आज़म सरकार है भाई, माशाअल्लाह। सुनिए, हम लोग क्या जानेंगे, कभी भी दुआ किया कीजिए तो हम लोग को तो दुआ मांगने का ढंग मालूम है नहीं ना, मतलब होता है तो दुआ करते हैं, नहीं समझे? जब बीमार पड़ेंगे तब नमाज़ी भी हो जाते हैं, या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए, या अल्लाह मेरा वो काम हो जाए, या अल्लाह मेरी परेशानी हो जाए। और जब काम बन गया जुमा बस सलाम कह दीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए ना, गिरेगा नहीं मेरे भाई आपके पास। अस्सलाम वालेकुम, सोइए सोइए। इतना मजा कहाँ है, इतना दिल को करार कहाँ मिलेगा। हजरात, गौसे पाक सरकार, हम और आप मतलब के यार हैं, मतलब के। जबकि बुजुर्गों ने बयान फरमाया जब तंदुरुस्ती सलामत रहे उस वक्त दुआ मांगो। बीमारी में मुसीबत में तो सब मांगते हैं, लेकिन हम लोग भी दुआ मांगते हैं तो एक से एक दुआ, या अल्लाह मकान दे, या अल्लाह फोर व्हीलर दे, या अल्लाह ट्रैक्टर दे दे, या अल्लाह दुकान दे दे, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह वो दे दे, ये सब मांगते हैं। लेकिन मेरे आला, धीरे बोलिए धीरे बोलिए धीरे बोलिए, मेरे आला हजरत ने ऐसी जामे दुआ किया, ऐसी जामे दुआ किया। बहुत लोग आला हजरत करते हैं, अरे उनकी तरह दुआ भी मांगना कितने को नहीं आता। इतनी प्यारी दुआ किया कि जब रब की बारगाह में दस्ते सवाल दराज किया तो इतनी प्यारी जामे दुआ किया। अर्ज करते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत रमा के वास्ते। क्या प्यारी दुआ है, एक ही मिसरे में यहाँ से वहां तक की दुआ हो गई। ये मेरे आला हजरत है सरकार, गौसे पाक, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, बस मैं करीब हो जा रहा हूँ मैदान महशर में। चलिए मैदान महशर होगा ये कि वहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहाँ के क्या हालात होंगे उलमाए किराम से कभी बैठ के पूछा कीजिए। दुनिया से नफरत हो जाएगी, पूरा वजूद आपका हिल जाएगा। हम खुदा की बारगाह में क्या जवाब देंगे? एक एक पाई का हिसाब देना होगा। पलस ज़मीन तप रही होगी, सूरज सर पे होगा, अमाल की बुनियाद पर इतने पसीने गिरेंगे ना, प्यास का वो गलबा, कोई किसी का पूछने वाला नहीं। आज बड़ा अफसोस है कि लोग जज्बाती खिताब को बहुत सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन कोई आज तक किसी खतीब को नहीं बोला कि ये बतलाइए जहन्नम कैसा है, पुलसिरात कैसा है, मीज़ान कैसा है, हौज़े कौसर कैसा है, क़यामत के दिन के मनाज़िर क्या है। कब्र का बयान ये सब नहीं सुनेंगे। अगर कोई मुक़र्रिर आया कब्र का बयान शुरू कर दे, बोला कौन इसको दावत दिया है, हटा, इसको चाहिए ऐसी तकरीर कि लगे अब जन्नत में घुसने वाला है। मैदान महशर में जितने रंग में मैं भी बोल रहा हूँ, हालात अच्छे नहीं, बेअमल वाइसीन का इतना भयानक अंजाम हो। अपने उलमा के लिए दुआ कीजिए और उलमा आपके लिए दुआ करें। अल्लाह हम सबों को जहाँ जो इज्जत दिया है वहाँ भी इज्जत अता फरमाए। अल्लाह रुसवाई से बचाए। आसान नहीं है तकरीर करना, हम लोग के लिए दुआ कीजिए। हजरात, वहाँ पे या अल्लाह होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो टेंशनाइज ना हो, फिक्र में ना हो, तरद्दुद में ना हो, डरा हुआ सहमा हुआ ना, क्योंकि अदालत खुदावंदी में हाजिर है। बस हुक्म खुदा होगा, अमल में जहन्नम में जाओ चले, जन्नत में जाओ चले, बस हुक्म खुदा। हर आदमी परेशान होगा मेरे हक में, मेरे रब का क्या फैसला हो। ऐसे आलम मैदान महशर में सिर्फ एक जमात होगी, सिर्फ एक जमात, जिससे कोई टेंशन नहीं होगा। बात चुप रहिए, चुप रहिए, थक गए तो मैं सुभान अल्लाह बोल ले रहा हूँ।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल रहे हैं तो ठीक आवाज में बोलिए सुभान अल्लाह। उनका सानी नहीं कोई तो फिर उनके जैसा गुलाब क्या होगा। और ये आवाज रहेगी तो कलाम क्या होगा। आवाज लहराइए, मिसरा पूरा जाएगा। उनका सानी नहीं कोई तो फिर उनके जैसा गुलाब क्या होगा। गौसे आज़म का जब जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म का जलसा है, गौसे आज़म सरकार की मुरीद है और उन्हीं की बात चल रही है, फिर भी आंख फाड़े देख रहे हैं, लेकिन मेरा जनाजा उठने वाला है। उनका सानी नहीं कोई तो फिर उनके जैसा गुलाब क्या होगा। गौसे आज़म का जब जवाब नहीं, गौसे आज़म का जब जवाब नहीं, मुस्तफा का जवाब क्या हो। मुस्तफा एक जमात होगी हश्र में जिनको कोई गम नहीं, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं। उस जमात का नाम कौन लोग होंगे फ्री में नहीं बताऊंगा। इसके लिए आप लोग नाराज नहीं, चाहे कुछ रहिए, दावत दीजिए या मत दीजिए, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। अल-खिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। गहरे दोस्त भी उस दिन तुम्हारे दुश्मन होंगे। जिस दोस्ती पे बड़ा नाज है, फख्र है। दिस इज माय वेरी नाइस फ्रेंड, खास फ्रेंड है। दिमाग उसका भी हरा हो। कुरान ने कह के गहरे दोस्त उस दिन तुम्हारे दुश्मन। और एक ही जगह नहीं, यौम ला युगनी मौलन अम मौलन शय्यन वला हुम युंसरून इल्ला मन रहिमल्लाह। कोई दोस्त किसी के काम नहीं आएगा, कोई। अब ऐसे आलम में लोगों की नजर जाए अपने माँ पे, अपने बाप पे, अपने भाइयों पे। माँ इकलौता बेटा, अब्बा आपका मुन्ना, नेकी की जरूरत है। कुरान ने उसको भी क्लियर कर दिया। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि। उस दिन माँ बाप भाई बहन सब एक दूसरे से भागेंगे, एक नेकी देने को कर तैयार नहीं। अब क्या कीजिएगा ऐसे आलम में। गहरी दोस्ती आपके दुश्मन, लेकिन या अल-खिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। गहरे दोस्त भी उस दिन आपके दुश्मन होंगे, मगर ही में सब कुछ है। मगर मुत्तक़ीन उनको वो आपके दुश्मन नहीं होंगे, न उनको डर होगा न गम होगा। मुत्तकीन कौन है? मुत्तकीन कौन है? वली होने के लिए दूसरी शर्त है मुत्तकी होना। वली की पहचान कुरान ने बताया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ईमान वाला होगा, तकवा वाला होगा, वही अल्लाह का वली होगा। और जो अल्लाह का वली होगा अब उनकी शान ये होगी, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये अल्लाह वाले हैं, न यहाँ कोई गम है न वहाँ का कोई टेंशन है। हश्र में भी वो आपके दुश्मन नहीं होंगे, आपके खैर खा यहाँ भी थे वहाँ भी हैं। अल्लाह का एहसान है, हम लोग मुजाहिद मिल्लत के मानने वाले हैं, आला हज़रत के मानने वाले हैं, गौसे आज़म सरकार के मानने वाले हैं। बस ये बात साफ हो गई, जहाँ गौस होंगे वहाँ कादरी नजर आएगा।
आई डोंट हैव टाइम, ये हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ गौस होंगे वहां पे उनका चाहने वाला होगा। हदीस है, ये हदीस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कभी आऊंगा, इबारत पढ़ के मैं बता सकता हूँ मैं सरकार ताज शरिया का गुलाम हूँ, हवाई फायरिंग करके नहीं बोलता हूँ। हमारी जमात का कोई खतीब ऐसे वैसे नहीं बोलता है, दलील के साथ बोलता है। बस मैं आपसे गुजारिश इल्तमास करूंगा, उड़ीसा में रहते हैं, अपने सरकार मुजाहिद मिल्लत से प्यार कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, उनके अक़वाल और अफ़आल को अपने दिल के दरीचे को खोल करके उसमें जगह दीजिए। इंशाअल्लाह क़यामत तक आप और आपके नस्लों का ईमान अकीदा महफूज रहेगा। नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें। सरकार मुजाहिद मिल्लत से सच्ची मोहब्बत करते हैं, सिर्फ जलसा करके नहीं, सिर्फ नारा लगा के नहीं, प्रैक्टिकल तौर पे ऐसा काम कीजिए कि सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान आपके घर बार दुकान मकान सब पे जारी हो जाए और सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह से भी आवाज आए, ये मेरा मुरीद ही नहीं है, ये तो मेरा मुराद हो गया। मेरी गुफ्तगू में छोटी बड़ी जो गलतियां हो गई हो, मैं इंसान खता हो ही जाती है जानबूझकर अनजाने में। मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप लोग सुने हैं, आप लोग भी शामिल हो जाइए, जोर से पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह। अच्छा यही जोर है क्या? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। देखिए इसमें बुजुर्ग लोग भी हैं, मुअम्मर लोग भी हैं। मैंने लहजा कभी कभी जरा टाइट आपके सामने पेश किया है, बुरा लगे तो जरा माफ कर दीजिएगा, ठीक है? दिल में मत लाइएगा, अच्छी बातों का अमल कीजिएगा। हम लोग तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिए, अल्लाह कबूल फरमा ले। अब कलमा शरीफ पढ़िए, जो होगा देखा नहीं जाएगा, होने दीजिए, लेकिन कलमा नहीं छूटना चाहिए। मार खाए, गोली खाए, जो हो, लेकिन कलमा नहीं छूटे इंशाअल्लाह। अल्लाह न करे मोमिन में कभी कोई फंसा दे, समझ में मारे हेवी मार, तो उस वक्त माँ बाप को याद मत कीजिएगा, समझ लीजिएगा शहादत की मौत होने वाली है तो ज़बान पे नबी का नाम रहे, ठीक है? जोर से पढ़ लीजिएगा। जानते हैं मरने के वक्त जो आदमी ये कलमा पढ़ते पढ़ते मर जाएगा, समझ लीजिए बेड़ा पार हो जाएगा। तो आदत रखिएगा पढ़ने की, तब ना मौत के वक्त भी। लेकिन याद रखिएगा जो बेटा माँ बाप का नाफरमान होगा ना, कुछ भी कर ले, लेकिन मरने के वक्त उसके ज़बान पे कलमा शरीफ नहीं आएगा। जो माँ बाप को सताएगा, माँ बाप को रुलाएगा, माँ बाप का नाफरमान होगा। इसलिए बेहतर है माँ बाप को खुश करें, नबी को खुश करें। कलमा शरीफ जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही तो दौलत बची है मेरे भाई, इसके सिवा हम लोग के पास कुछ है ही नहीं। इसको भी तो ताज़ा करते रहा कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।